मेरे पास ना एक आइडिया है हाजी साहब। आपकी सेल यहाँ से यहाँ चली जाएगी। अगर आपकी जगह बारबीना बेचे तो। इससे बेहतर ये होगा कि मैं मर जाऊं। हाजी साहब, अगर औरत पर्दे में काम करे तो क्या बुराई है इसमें? पर्दा कहां से आ गया? और फिर बाजार में खड़े होके बेचेगी तो केड़ा पर्दा? बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना उसे, घर से बेचेगी यहाँ से। मेरा नाम बारबीना है, मैं अफगानिस्तान से आया हूँ और आपके लिए काबली पुलाव का तोहफा लाया हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी काबली पुलाव स्पीकिंग। फुल ओके। ये मेरा काबली पुलाव का पहला कमाई तुझे देख के अंदर आता है। बारबीना काबली पुलाव वाली। ओह, आई रियली लव दैट। सर प्लीज थोड़ा सा साइड। अभी कल तक तो बड़े फखर से बता रहे होते थे कि मेरी दुकान से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, चाहे उसकी जेब में पैसे हों या ना हो। ये फनकारी नहीं है तो और क्या है? आज वही फनकारी बेचारी बारबीना कर रही है तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ए हाजिरा, बस से आप ये असर नहीं, आप इससे ऐसे बात करती हो, बस जाओ। ये जो आज आप लोग एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे हुए ना, सिर्फ इस औरत की वजह से। कुछ टाइम बाद जब उनसे सलाम दुआ हुई, कोई मेल जोल बढ़ा तो पता लगा कि वो दोनों तो मियां बीवी हैं। ये बात जान के तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने सोचा कि मैं इनके अंदर की कहानी निकलवाऊं। मैं इनकी फिल्म बनाती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, सबूत इकट्ठे करने लग गई। इन दोनों को देख के मुझे समझ आया कि रिश्ता एक्चुअली होता क्या है। इसको उम्र और हैसियत के तराजू में नहीं तोल सकती। इन दोनों को ही नहीं पता था कि मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आधी कहानी सुनाई, पूरी सुनाती नहीं। उस दिन लोग जब मेरे पास आया, क्यों किया बर्दाश्त? क्यों नहीं रोका है मुझे वहां जाने से? क्यों नहीं खींचा है मुझे उस दिन? निकालते ना, ऐसे हाथ पकड़ के निकालते मुझे। इतने सारे लोगों के सामने कैसे करता? तुम्हें कैसे करती? मैं कैसे निकालता इतने लोगों से? बोलती तू सिवा किसी देख ले अंधे हो जाए, तू सिवा किसी बात करे गूंगी हो जाए। तो अब शमीम की फरमाइश पे तुम लोग मुझे यहाँ लेने आए हो? तो और किसका किया धरा ये? इलियास को भला आपसे क्या खार होनी है? इतनी मोटी गड्डी उसके सामने रखी थी पैसों की, पर कमीना कहता है नहीं, मुझे मुश्ताक साहब ही चाहिए, ना उससे काटना ज्यादा। अब उनको ना अपनी बारबीना के अलावा कोई नजर नहीं आता, और आए भी कैसे? और पिछली ओवर में ऐसा पीस जो मिल गया है, अब वो नहीं आने के। तेरी वजह से मेरा भाई दुनिया से गया है, तू है उसके जिम्मेदार। तेरी फरमाइश थी जिसकी वजह से उसकी लाश आई है वहां से। तू जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा। मेरा इतना सा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका। ये कैसे हो सकता है कि कुलसूम का कावंद हवालात में हो और मैं उधर ही अलग बैठा रहूं? मुझे रब की कसम है, ये सब उस कुत्ते ने किया है, तुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। वो केड़ी दुश्मनी? जमीन, जायदाद, माल डंगर, ये बदौलत। कुत्ते के काटने की कोई वजह नहीं होती है, वो बस काट लेता है। एक तो ये शक है ना, असल फसाद की जड़ यही है, हैं? और एक चाय की प्याली पे तू इतना गुस्सा कर रही है, तू खुद कौन सा सोग मना रही है कहीं पाई का? तुझे भी तो बारबीना की पड़ी हुई है। की बसरबानी बदेला खबर की खौरात चली हो। नाशनाख्ती कार्ड पटोका पीता चले तमाका शुआ मार्शु खरीद कि वापस तो अफगानिस्तान हाँ माता हुए बारबीना
यार मैनू बिल्कुल याद नहीं आ रहा, हालांकि एक बार किसी को देख लूं भूलता नहीं हूं मैं। मिल नहीं लिया ना चौधरी साहब, कभी मिल नहीं लिया। फिर झूठ बोला तूने कि मैंने तुझे यहाँ बुलवाया। नहीं 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 क्या, झूठी है ना। तो तुम दोनों क्या एक ही इलाके से हो? नहीं, इसका हमारे इलाके से कोई ताल्लुक नहीं। इस ताल्लुक को खत्म करो। वो ताल्लुक शुदा जनाजा का। और अमशा बेटा मस्तक कहाँ चला गया है? पता नहीं अम्मी, मैं तो खुद उनको सुबह से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं तो ये कहता हूँ एक ना कच्चा पर्चा कटा देते हैं उसके खिलाफ। दुकान की चाबियां भी तो उसके पास हैं। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, चाबियां मेरे पास। मुझे लगता है तुमने नाराज किया उसे, इस वजह से वो चला गया। मैंने नहीं किया है नाराज, मैंने बात भी नहीं की है उससे। देख, तेरा इस घर पे उतना ही हक है जितना बाकियों का है, बल्कि अब तो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि वो भाई के 2 हिस्से होते हैं, बहन का एक हिस्सा। तू समझेगी नहीं। वो मुझे मेरा हक दे चुके हैं। यही तो तू समझती नहीं है, पता ही नहीं है तुझे। वो बात भी ऐसी कर रही थी, पता नहीं क्या, तो हाजी साहब को और ऐसा गुस्सा आए तो उसने कप्पार पे किए गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा किया है। लेकिन फिर मेरे पास आई, कह रही कि बारबीना आप जाओ, मेरा लिबास है, कपड़े वो डालो, मैं आप इनके साथ जाएगी। ठीक है अम्मी, को माफ करना आप करें, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। रुको रुको रुको, मैं कर देता हूँ ना आयशा। रुको ना, मैं आयशा आयशा क्या हुआ है? अम्मी, आयशा अम्मी को बुलाओ। जुबैदा आंटी, अम्मी। अस्पताल जाना है जी, तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ पता करने। नहीं, मैं ऐसे खुद जाएगी, ला देगा रिक्शा। आप क्यों आए यहाँ से, जाओ। तो यही कहने के लिए आया हूँ ना कि मेरे साथ चलो, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, अपना ही हूँ। नहीं, मैं अकेला जाएगा, गफ्फार भाई आप जाओ। और एक तो ये गफ्फार पाई वाई कहना छोड़ दे हैं। मेरी एक बहन है, वो मुझे बहुत काफी है। एक बात बता, ये तूने मुश्ताक पाई में देखा क्या था तूने हैं? ये अलमारी देख रही है उनकी, ये दवाइयों से भरी हुई है, और जो बंदा सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो तुझे क्या संभालेगा? तुझे ना जिसकी जरूरत है ना, मैं समझाता हूँ। बाजी को पता चलेगा तो क्या होगा, क्या होगा? बाजी को पता चलेगा तो। पाजी को पता चला ना तो पाजी तो मर जाएंगे, बता रहा हूँ। एक चम्मो, ये सारा कुछ ना गलत फहमी की वजह से हुआ। तू जाके ना बारबीना को समझा, बारबीना भाभी को समझा, उन्हें कहा है कि मैंने माफ कर दिया। बारबीना, बाजी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुझे तो मस्तक ने बचा लिया, पर सोच, मुझे बचाने के लिए कभी कोई मस्तक दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आ सकता। हमारे कम में होता रहता है। एक ना फड्डे वाली गड्डी आ गई थी, आपको पता है मेरे से 2 नंबरी बर्दाश्त नहीं होती, बस मेरा फिर हाथ उठ गया। फिर वो भी 3 थे, उनका भी उठ गया। मजदक आ गया? जी हाजी साहब। बताया उसने किधर गया था? पता नहीं हाजी साहब। गया कितने थी? चौधरी साहब माल दे दिया, रिजवान वाल वसूली गया था, थोड़ा दे दिया उन्होंने, थोड़ा सा कुछ दिन बाकी। ये ऊपर का कमरा साफ करवा देना कल। हाँ। मजदक अब यहीं रहेगा, एतबार तो तुम पे भी नहीं था जब तुम आई थी।
सब यही कहते थे मुझे कि एक दिन तुम्हारा गला काट के सब कुछ लूट लाट के ले जाएगी। पर तेरा मेरी रिश्ता था ना हाजी साहब। रिश्ता कहाँ था परवीन? रिश्ता तो अभी बना है, पहले तो सिर्फ इतबार ही था। जरा खुद सोच, जब घर में कोई था ही नहीं, ये अचानक मजदक कहां से आ गया? और जिस तरह से उसने मेरी कुट लगाई है ना, मुझे लगता है मेरी वजह से उसका कोई सेट प्रोग्राम खराब हुआ है, उसी का गुस्सा उतारा है। हाजी साहब शरीफ साड़े थे, इज्जत कोलेशी कोई हिफाजत ना कल जगफार लाडशी जबम लाश पुश। देखिए काबली पुलाव मंगल रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।